बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 19 मई लाहौर से दो तीन अहम तरीन ख़बरों के साथ कि हमास की बमबारी से इसराइल खौफज़दा क्यों, अमेरिका की पुष्टपनाही के बावजूद, बारूदी अटैक करने के बावजूद भी इसराइल पर खौफ के साए मंडला रहे हैं। दूसरी तरफ आज 3 वज़ीरे 4 मुल्क ममालिक के वज़ीरे ख़ारजा अमेरिका पहुँच रहे हैं इसराइली जारियत और तशद्दुद और जुल्म के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज जहांगीर तरीन जो PTI के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और मेन सरकर्दा लीडर हैं, उनके इशाइये में फिर 35 से 40 के करीब लोगों की शिरकत। उन्होंने PDM के इस मशवरे को रद्द कर दिया कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जहांगीर तरीन मिले। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई नहीं जाता, ताहम हमारी जमात इस वक्त एक बड़े ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में बैरून मुल्क इलाज की गरज से जाने के लिए पेश होंगे। देखते हैं कि उन्हें इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती, जबकि हुकूमत इसी केस में उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। इन सब पे तफसीलात आपको अर्ज़ करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले कई रोज़ों से इसराइल ने फ़लस्तीन गज़ा में जहारियत, खून रेज़ी, कत्लो गारत की इंतहा कर दी, जिससे 225 के करीब लोग शहीद हो गए। इसमें 60 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए। 450 से ज़्यादा इमारतों को ज़मीन बोझ कर दिया गया रॉकेट हमलों से, बमबारी से, फ़िज़ाई हमलों से, ज़मीनी हमलों से, और 450 के करीब इमारतें ज़मीन बोझ हुई। उसके अलावा हस्पताल, स्कूलों, मसाजिद को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चियों ने इंटरव्यू देते हुए इसराइल की बर्बियत, ज़ालिमाना सोच, ज़ालिमाना अमल की दुनिया को तस्वीर दिखा दी। इस मीडिया की कवरेज, जबकि CNN और BBC इसे अवॉइड करते रहे, सोशल मीडिया की कवरेज पर दुनिया भर में इसराइल की जारियत, जुल्म, बर्बियत के ख़िलाफ़ इस वक्त मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है, इसमें यहूदी ज्यूस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा हमें तो आज तक वन साइडेड चीज़ दिखाई गई थी, इधर तो मासूम बच्चों को फ़लस्तीन में मारा जा रहा है, और कुछ तादाद कहा जा रहा है मुजाहरीन में ज्यूस की भी शामिल है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका में पहली दफ़ा जो बाइडन, जो इसराइल की पुश्त पर खड़ा है, बज़ाहिर उसको असला दे रहा है, उन्हीं के कमोबेश 29 से ज़्यादा डेमोक्रेट सेनेटर्स ने एक जो बाइडन को ख़त लिखा है कि इसराइल की हमायत ख़त्म की जाए। वहाँ मासूम, नहीते, बेगुनाह लोगों को, औरतों को, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अमेरिका इस बर्बियत का हिस्सा बन के दुनिया में इंसानियत की तजलील कर रहा है। 29 डेमोक्रेट्स का ख़त ये दुनिया में एक अपनी मिसाल बना है कि अमेरिका में खुद अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़ैसले की, जारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन में इसराइल जारियत के पूरी दुनिया में शदीद अल्फाजों में मज़म्मत की जा रही है, लेकिन इसराइल के नेतन्याहू अपने जुल्म, सितम और अपने ख़िलाफ़ होने वाले क्रिमिनल केसेस से बचने के लिए इसराइल के नहते बच्चों पर बमबारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि हमास के कुछ लोगों ने जो रॉकेट फायर किए वो इसराइल के अहम तनसीबात पर गिरी, जिससे इसराइल चकरा के रह गया कि ये छोटी सी फौज जिनके पास नहीते लोग हैं, मामूली सा असला है, और इसराइल का रडार सिस्टम इन्होंने नाकाम कर दिया, और उनके कुछ निशान अभी कुछ नहीते लोगों ने जज्बे के साथ इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, जिससे इसराइल ने फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए ताकि इसराइल के में और फ़लस्तीन में रहने वाले मासूम बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों को बमबारी से ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि चीन का अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पर फ़लस्तीन में होने वाली दहशतगर्दी
कि इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे, वरना इसका चीन जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि फौरी तौर पर अगर इस मौके पर इस दौरान अगर अमेरिका ने उसको मजीद असला दिया, इसराइल को जदीद असला दिया, गाइड मिसाइल दिए, तो ये जंग रोकने की बजाय जंग बढ़ाने की निशानी होगी। कहा जा रहा है कि गजा में एक लेबॉर्ट्री थी, उसको भी इसराइल ने फ़िज़ाई हमले करके तबाह कर दिया और रॉकेट लॉन्चर से, जिस पर भारी नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन में हमास के कुछ लोगों ने कुछ मिसाइल ऐसे फायर किए जिससे इसराइल घबरा गया और डर गया, और उस पर उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अमेरिकी साहब का असला मिसाइल और बमबारी से इसराइल में ऐसा खूनी खेल खेला कि हर तरफ तबाही ही तबाही आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि फ़लस्तीन पे इसराइल बारूद की बारिश कर रहा है। गजा में हर जगह लहू ही लहू नज़र आ रहा था, और लोग इसराइल की बर्बियत, नेतन्याहू और अमेरिका की पुष्टपनाही पर सख्त सीख पा थे, और पूरी दुनिया में इसके मुजाहरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ जो बाइडेन अमेरिकन सदर ने एक ड्रामा किया कि मैंने नेतन्याहू को इसराइल में जंग करने से रोका, लेकिन उसने इख्तलाफ कर दिया है, उसने मेरा अपील रद्द कर दिया कि मैं जंग नहीं रोकूंगा, जबकि जंग हो ही नहीं रही। इसराइल यकतरफा हमसे हमले कर रहा है, जिसके जवाब में कुछ हमास के चंद मिसाइल जो उनके शहरों में लगे, जिसे वो तबाही करार दे रहा है, जबकि फ़लस्तीन और गजा में हर वक्त खून ही खून, चीखें चलाने, जनाजे, लाशें और ज़ख्मी लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि फ़लस्तीन से जबरी बेदखली की भी इंतहा हो गई है। दुनिया के पाकिस्तान समेत तुर्की और दीगर ममालिक ने फौरी तौर पर वहाँ से जबरी बेदखली और जंग रोकने का मुतालबा किया है, और कहा है नहीं तो हम किसी बड़े इक़दाम की तरफ जाएंगे और इस्लामी फ़ौज इसराइल का मुकाबले के लिए भेजेंगे। नाज़रीन, 5 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा और दीगर 2 ममालिक के, सूडान के वज़ीर ख़ारजा पहुँचेंगे न्यूयॉर्क में। जनरल इजलास में वो एहतजाज करेंगे और अमेरिका को याद दहानी पेश करेंगे कि वो इसराइल की पुष्टपनाही छोड़ दे, वहाँ की तबाही इंतहा को पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जाकर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और कहेंगे कि खून की होली बंद की जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल में होने वाले नुकसान का तलाफ़ी जो इसराइल ने फ़लस्तीन में किया, इसका एक बहुत वक्त लगेगा फ़लस्तीन को अपने पाँव, और अमेरिका इसराइल ने मजाक बना लिया है कि हर 5, 6 या 7, 8 साल बाद फ़लस्तीन पर इतनी तबाही और खूनी खेल खेलते हैं कि उन्हें अपनी डेवलपमेंट करते हुए टाइम नहीं लगता, और फिर इसराइल आके वहाँ बमबारी करता है। इस दफ़ा लगता है 5 इस्लामी ममालिक और दीगर सऊदी अरब और UAE अगर पाक एक इस्लामी फ़ौज बनाते हैं तो यकीनन इसराइल की उस वक्त बर्बादी का वक्त शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपने घर में आज इशाया दिया, और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, MPA और MN ने। उन्होंने खुलकर कहा कि हमारा असल लीडर जहांगीर तरीन है, हम इस वक्त तीसरी बड़ी जमात की पावर बन चुके हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक KPK से 10 MP और MN ने भी जहांगीर तरीन को अपनी हमायत का यकीन दहानी कराई है। ताहम जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्होंने जो PDM की तरफ से उन्हें दरख्वास्त आई थी उसमें शामिल होने की उन्होंने इनकार कर दिया, और वो इमरान खान के खिलाफ किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। इस मौके पर PTI के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि हम अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद अपना हतमी फ़ैसला करेंगे। ताहम ये उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे और आखिरी दम तक जहांगीर तरीन के साथ रहेंगे। जबकि अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ का कल अदालत में केस लग रहा है, जिसमें उन्होंने पहले कंटेम्प्ट का अदालत ने रद्द कर दिया और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दिया जाए। इस सिलसिले में कहा जाता है कि उमूमन देर लगती है, लेकिन हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान कल फैसला करेंगे कि शहबाज शरीफ वफाकी हुकूमत ने जो उनका नाम ECL में डाला है उन्हें इजाज़त देते हैं, और वो जाके अपने भाई के साथ अहम मुज़ाकरात करेंगे कि उनका आइंदा मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालफ होगा या हक में होगा।
ये बहुत ज़्यादा डिपेंड है। जबकि मौलाना साहब पीडीएम में मायूस है और पीडीएम की क़यादत ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को तलब भी नहीं किया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज आला सतही मीटिंग में कहा है कि रिंग रोड में जो जो मुलव्वस है किसी को रियायत नहीं करूँगा। रिंग रोड का हर मुलजम ना सिर्फ सामने आएगा बल्कि 20,000 फार्म जिसने जाली बेचे हैं और जिन हाउसिंग सोसाइटियों को गलत फेवर दे के 5 उसमें एग्ज़िट पॉइंट बनाए गए हैं और 29 किलोमीटर का जिसने सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स है उन सब को करार वाक़या सज़ा दी जाएगी। चाहे उन्होंने कहा है कि मेरी हुकूमत रहे ना रहे, लेकिन मैं रिंग रोड के मुलजमान को नहीं छोड़ूंगा। इस सिलसिले में उन्होंने जब उनकी एक काबीना की मीटिंग हो रही थी तो गुलाम सरवर उनके हवाईबाज के मिनिस्टर ने उनसे तकरार की, तो जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शफाफ और साफ तहकीकात होगी। गुलाम सरवर ने कहा पंजाब हुकूमत मेरे खिलाफ बाइस्ड है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा नाइंसाफ़ी नहीं होगी, हर एक के साथ इंसाफ होगा, चाहे अपोजिशन का लीडर हो चाहे हुकूमती हो, लेकिन जिसने करप्शन किया वो कानून का सामना करेगा और करार वाक़या सज़ा देगी। नाज़रीन, मैंने इंटरनेशनल फ़लस्तीन और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आपके सामने रख दी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाली खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।